हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम परसेंटेज का टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने उसके 4 लेक्चर देखे थे। लेक्चर नंबर 18 तक ओवरऑल हमारे लेक्चर 18 हो गए हैं। जो वेलडब्ल्यू का मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया है और ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है और जो परसेंटेज का टॉपिक है उसका ये लास्ट लेक्चर है। ये लेक्चर मैंने पहले वीडियो बनाई थी लेकिन वीडियो में कुछ खराबी आई थी, वो साफ़ नहीं बनी थी, तो बाद में मैंने वीडियो डिलीट की थी, तो उस वजह से कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो अब मैं दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ और जो मैंने उस वक्त लिखा था तो वो मैं वही चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, अब दोबारा से नहीं लिखूँगा और इस टॉपिक को अब कंप्लीट करेंगे हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने पीछे भी क्वेश्चन ही वो पढ़े थे, पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन पढ़े थे प्रीवियस ईयर्स, और इसमें भी हम क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स appeared, 50% of the boys and 40% of the girls failed the examination. The percentage of candidates who failed is। एक एग्ज़ाम में 1100 बॉयज़ और 900 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, वो अपेयर हुए उस एग्ज़ाम में, और 50% जो बॉयज़ थे वो फेल हुए और 40% गर्ल्स फेल हुए। हमें परसेंटेज निकालनी है टोटल कैंडिडेट्स की जो फेल हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन हम करते हैं। अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 1100, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 900, और टोटल कैंडिडेट कितने हुए, टोटल हुए नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स, तो वो कितना बन रहा है, 1100 नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस 900 नंबर ऑफ़ गर्ल्स, तो बना ये 2000। और फेल्ड कैंडिडेट्स कितने हैं, फेल्ड कैंडिडेट्स हैं 50% ऑफ बॉयज़ एंड 40% ऑफ गर्ल्स। तो ये हम टोटल कैंडिडेट्स के लिए बता रहे हैं फेल्ड कितने हैं, तो इन दो को ऐड करेंगे, 50% ऑफ बॉयज़ प्लस 40% ऑफ गर्ल्स जो फेल हुए हैं, इनको ऐड करेंगे तो 50% ऑफ बॉयज़ कितना आएगा, 50% के लिए 50/100, और बॉयज़ कितने हैं 1100, 50/100 इंटू 1100। इसी तरह 40% के लिए 40/100, और गर्ल्स कितनी है हमारे पास 900, 40/100 इंटू 900। तो टोटल इसको जब हम करेंगे, ये 2 0 कैंसिल हुए, ये 2 0 कैंसिल हुए, 11 5 are 55, और ये 0 लगा बना 550। इसी तरह से 9 4 are 36, और ये 0 लगा बना 360। तो ये इसको जब ऐड करेंगे, 0 + 0 0, 5 + 6 11, 11 का 1 कैरी 1, 3 + 5 8, और कैरी वाला 1 बना 9, ये बना 910। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 0 हो किसी टर्म के साथ, किसी नंबर के साथ, तो उसको नहीं करना चाहिए, पहले जो ये नॉन ज़ीरो नंबर है उनको करो और एंड पे 0 लगा दो। जैसे इसको 11 5 are 55 और एंड पे 0 लगा दिया। और जो ऐड हम डायरेक्टली करते हैं, जैसे मैंने इधर किया, तो वो राइट से लेफ्ट की ओर करना है। 0 + 0 0, 6 + 5 11 का 1 कैरी 1, 3 + 5 8 प्लस कैरी वाला 1 बना 9। ये आए हमारे पास फेल कैंडिडेट्स टोटल। तो हमने निकालनी थी क्या, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड, तो उनकी परसेंटेज निकाली थी जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। तो परसेंटेज क्या आएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इक्वल टू, फेल्ड स्टूडेंट्स की जब परसेंटेज निकालेंगे, जो टोटल है, टोटल कितना बना था हमारे पास, टोटल कैंडिडेट 2000, वो अपान में आएगा, और जितने स्टूडेंट फेल हुए हैं वो ऊपर आएगा 910। और जब परसेंटेज हम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और ये परसेंट ऐसे ही, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। अब देखो, ये 0 कैंसल, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, ये बचा 91/2। तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 45.5%। इसको अगर ऐसे नहीं आपको डायरेक्टली आता हो तो ऐसे कर लेना, वो 91/2, और अगर डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे भी, 45 2 90, फिर बचा 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आता है। तो वैसे भी आप कर सकते हो। अगर वैसे भी ना आए तो फिर डायरेक्ट वे में जो अगर आए आपको, तो नहीं तो ये ऐसे वो बनाते हैं हम, तो 91 इधर 2 इधर, तो ऐसे करना। जैसे देखो मैं डायरेक्टली करता हूँ, इधर 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 ज़ार। देखो जब हम ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं हम राइट से लेफ्ट की ओर, मैंने पहले भी बोला है। अब जब डिवाइड करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 1 बचा, तो 4 जो कोशेंट में आना था वो हमने इधर लिखा,
तो इधर बचा 9 माइनस 8 1, 1 डिवाइड नहीं होगा तो 1 को इससे मिलाया, बना 11। 11 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, क्वेश्चन में 5 आया वो इधर लिखा हमने। 11 माइनस 10, फिर बचा 1, 1 नहीं होगा 2 से डिवाइड, फिर लगा पॉइंट, ऊपर लगा 0, बना 10, तो 2 5 10। तो जिसका आंसर आया परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इक्वल टू 45.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर। कोई नंबर है उसमें से जब 15 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो रिड्यूस होता है, मतलब कम होता है। कितना कम होता है? 80% ऑफ इट्स सेल्फ बन जाता है वो नंबर। और हमने बताना है व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर। हमने फिर उस नंबर का 40% बताना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे नंबर को, हमने पहले नंबर निकालना है, उसके बाद वो ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद फिर हमने उसका 40% निकालना है। तो लेट द नंबर बी एक्स, हमने वो नंबर को लेट किया एक्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बताता है? अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15, नंबर हमने एक्स लिया, इसमें से जब हम 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड आया एक्स माइनस 15, और ये कितना बनता है फिर? रिड्यूसेस टू इट्स 80%, मतलब ये 80% ऑफ इट्स सेल्फ बन जाता है। तो आया 80/100, इट्स सेल्फ क्या है? एक्स। तो ये आया 80% के लिए 80/100 इंटू एक्स। तो ये कंडीशन यहाँ से बनी हमें क्वेश्चन से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब देखो 100 इधर डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ले जाएंगे तो ऊपर आएगा 100 इंटू एक्स, 100x, 100 इंटू 15, 1500 इक्वल टू राइट साइड 80 इंटू एक्स, 80x। फिर देखो, फिर हमने x वाली टर्म इधर ली, एक साइड ली, 100x इधर ही रहेगा, 80x को इधर प्लस है इस साइड लिया, बना माइनस 80x, और इक्वल टू 1500 माइनस 1500 को लेफ्ट साइड से राइट साइड लिया। यहाँ पे ये माइनस है तो इस साइड जब लेंगे ये प्लस हो जाएगा, बना प्लस 1500। तो 100x माइनस 80x जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आया 20x, तो राइट साइड आया 1500। फिर हम जब x को इधर ही रखेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर लेंगे, ये डिवाइड होगा 1500/20, 0 0 कैंसल, और 2 से जब डिवाइड करेंगे 75 2 जार 150, डायरेक्टली भी ये आपको पता ही होगा। अगर वैसे भी नहीं करना है, ऐसे करना है, 2 7 जार 14 लिखा क्वेश्चन में 7, इधर कितना बचा? 15 माइनस 14 1 को 0 0 मिलाया, बना 10, 2 5 10, तो वही 75 इधर है। तो नंबर क्या आया हमारे पास? देयरफॉर द नंबर इज 75। और क्वेश्चन क्या बताता है? व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर, हमने 40% ऑफ द नंबर निकालना है। तो नो 40% ऑफ नंबर ऑफ द नंबर, तो नंबर एक्स था तो एक्स निकला 75, देयरफॉर 40% ऑफ 75 अब हमने निकालना है। यही क्वेश्चन हमें पूछा गया है। वो कितना आएगा? 40%, 40/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, और 75 ऐसे ही। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल किया हमने, फिर बचा 10, यह है 40/100 इंटू 75। अब ये मैंने पहले ही कर दिया है ना, तो पिछली वीडियो में जो ख़राब हुई थी तो इसलिए आपको ये कुछ अजीब सा लग रहा होगा। यह है 40/100 इंटू 75। ये 0 कैंसिल किया, इधर बचा 10, इधर बचा 4, इधर बचा 75। अब देखो 10 भी 5 से डिवाइड होता है, 75 भी 5 से डिवाइड होता है। इधर भी 5 से हम डिवाइड करेंगे, इधर भी। तो इधर कितना आएगा? 5 2 जार 10, इधर आएगा 15 5 जार 75। तो इधर आया 15, इधर आया 4, इधर बचा 2, फिर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो कितना आया? इधर 2, इधर 15, 2 इंटू 15 इक्वल टू 30। तो वो यही हमने निकालना था। देयरफॉर 40% ऑफ द नंबर इज 30। ठीक है, होप आपको समझ आई होगी। अगर कहीं जल्दी लग रही होगी या तो वीडियो को दोबारा से देखो या पॉज करके देखो उधर, तो या अगर फिर भी ना आए समझ तो कमेंट में बता देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। The price of sugar has increased by 18%. By what percentage can a person decrease the consumption so that there is no change in expenditure? शुगर की प्राइस इंक्रीज हुई है 18%, और क्वेश्चन बता रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन डिक्रीज कंजप्शन, किस परसेंटेज से एक बंदे को उसकी कंजप्शन कम करनी है ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, मतलब एक्सपेंडिचर ना बढ़े। क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, लेकिन एक्सपेंडिचर हमने सेम रखना है, उतना हमने ये कंजम्पशन कम करनी है, उतना हमने कम शुगर लेनी है। तो इसके लिए हमें फार्मूला है, फार्मूला नंबर 10, ये मैंने आपको लिखाया भी है सारे फार्मूला पीछे।
तो वो क्या बताता है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय R% देन द रिडक्शन इन कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज नॉट टू इंक्रीज, यहाँ पे है नो चेंज, मतलब एक्सपेंडिचर सेम वही है यहाँ पे भी, नॉट टू इंक्रीज, क्योंकि जब इन कमोडिटी की इंक्रीज होगी प्राइस तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा अगर हम उतनी क्वांटिटी में खरीदें। लेकिन ये फार्मूला बताता है कि हमने कितनी रिडक्शन करनी है ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे, कोई चेंज ना आए एक्सपेंडिचर में। तो ये फार्मूला है, ये बताएगा हमें। तो वो फार्मूला क्या है, R/100 + R × 100, और R क्या है, जितनी उसकी इंक्रीज़ हुई है, और यहाँ पे कितना है, ये 18% इंक्रीज़ हुआ है, R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 18 आई। तो बस यही सीधा डायरेक्टली इस फार्मूले में R की वैल्यू पुट करनी है तो हमें ये क्वेश्चन निकल जाएगा। Therefore required percentage decrease in consumption equal to R/100 + R। R क्या हमारे पास कितना इंक्रीज हुआ है, 18%, तो 18/100 + R की जगह फिर 18 × 100 तो 12%। तो ये कितना बना, 18 इधर ही रहा ऊपर, 100 + 18 कितना बना, 118 × 100। अब देखो ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, ऊपर भी नीचे भी। 59 2 ज़ार 118 और 9 2 ज़ार 18, 62 ज़ार होता है ना 120, तो एक कम करेंगे तो 59 2 ज़ार 118। ये डायरेक्टली आपको ऐसे भी आएगा, तो अगर ना आए तो फिर आप वैसे भी करना, 118 को डिवाइड करेंगे जब हम 2 से, कितना आएगा 11 पहले लेंगे हम, 2 5 ज़ार 10, 11 में से 10 क्वेश्चन में आया 5 इधर हमें, 11 में से 10 बचा 1 लिया इधर, इससे मिलाया 8 बना 18, तो 2 9 ज़ार 18, तो वही 59 आया। और 9 ऊपर, फिर 9 को मल्टीप्लाई किया हमने 100 से, बना 900, इसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो इसको जब हम 900 को डिवाइड करेंगे 59 से तो हमारे पास आएगा 15.54%। तो ये आप खुद कर लेना डिवाइड, ऐसे कर लेना, इसको डायरेक्टली नहीं होगा ये थोड़ा, क्योंकि ये 59 की मल्टीपल थोड़ा करना है, ये टिपिकल सा बन जाएगा, तो आप ऐसे कर लेना इसको एग्ज़ाम में। तो इन क्वेश्चन को जितनी आप प्रैक्टिस करोगे सिंप्लीफिकेशन वालों को, उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 5%। The population of a town increases by 5% every year if the present population is 9:61 then population 3 years ago was। किसी टाउन की पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज होती है 5% और प्रेजेंट पॉपुलेशन उसकी है 9261। तो हमने फिर निकाला है 3 साल पहले उस टाउन की कितनी पॉपुलेशन थी। तो इसके लिए हमने फार्मूले लिखे हैं, तो वो है फार्मूला नंबर 17 पार्ट 2। एक होता है पॉपुलेशन बिफोर टी ईयर और एक होता है आफ्टर टी ईयर्स। बिफोर मतलब एगो, तो टी की जगह यहाँ पे 3 है। तो फार्मूला क्या है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन इज पी एंड एनुअल इंक्रीमेंट रेट इज R% देन पॉपुलेशन बिफोर टी ईयर्स इक्वल टू P/1 + R/100 पावर टी। अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन प्रेजेंट में P है और वो इंक्रीज हो रही है R% से, और पॉपुलेशन बिफोर टी ईयर्स कितनी होगी, P/, ये फार्मूला। अब देखो पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन इज P, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन P है, और यहाँ पे प्रेजेंट कितनी बोली है 9261, मतलब P की वैल्यू आई 9261, और इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट रेट है यहाँ पे R%। तो यहाँ पे बोला है बाई 5%, R की वैल्यू आई 5, और फिर है पॉपुलेशन 3 ईयर्स अगो, यहाँ है पॉपुलेशन बिफोर टी ईयर्स, मतलब T की वैल्यू आई 3। तो आपने इसको कंपेयर करना है इससे, तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा सीधा। फिर देखो मैंने लिखा भी हेयर P = 9261, P था प्रेजेंट पॉपुलेशन और प्रेजेंट पॉपुलेशन इधर है 9261, R था 5%, इधर R% है, इधर 5% है, T 3 ईयर्स, इधर T है और इधर 3 ईयर्स। तो इसको ये अप्लाई करना है सीधा, तो इन वैल्यूज़ को, तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। देयरफॉर पॉपुलेशन 3 ईयर्स अगो इक्वल टू P की वैल्यू आई 9261 / 1 + R की वैल्यू आई 5 / 100 फार्मूले का ऐसे ही, पावर T, तो T की वैल्यू आई 3। अब देखो 5 1 ज़ार 5, 5 20 ज़ार 100, बनाइए 1/20। तो दिस इक्वल टू 9261 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 20 × 1 20, तो फिर ये वाला ऐड होता है, ये मैंने पहले ही सिखाया आपको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। 20 × 1 20 + 1 21 आया न्यूमरेटर में 21, तो अपान में आया यही 20 डिनोमिनेटर में, और पावर है 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
एक्सपेंड करके। न्यूमरेटर में ऊपर 9 × 6 1 अपान 21 पावर 3 है, तो 3 बार लिखा 21 21 21, और नीचे लिखा 3, इसको भी पावर है ये 3 20 20 20, तो इसको 9 × 6 1 इक्वल टू ये कितना बना 9 × 6 1। जब हम इन दो टर्म्स को ऊपर लेंगे मतलब मल्टीप्लाई में, अभी ये डिवाइड में है तो ये रिवर्स होता है, ये मैंने आपको सिखाया है फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते थे। तो ये रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर आएगी तो ये बनेगा 20 × 20 × 20, और ऊपर वाली नीचे आएगी 21 × 21 × 21। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8000। मतलब 3 years अगो पॉपुलेशन थी 8000 और प्रेजेंट पॉपुलेशन बनी 5% इंक्रीज हुआ हर साल, तो प्रेजेंट बनी फिर 9261, लेकिन हमने 3 years अगो निकाली थी तो वो है 8000। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 8% if the value of the motorcycle after 2 years will be rupees 84640, then what is the present value in rupees of the motorcycle? एक मोटरसाइकिल है, उसकी प्राइस हर साल डेप्रिशिएट होती है, मतलब हर साल कम होती है, डिक्रीज होती है। कितने से डिक्रीज होती है 8%, हर साल 8% वो कम होती है उसकी प्राइस। और उसकी वैल्यू बताइए आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद उस मोटरसाइकिल की वैल्यू है इतनी 84640। तो हमने बतानी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है मोटरसाइकिल की, और इसके लिए भी फार्मूला है, फार्मूला नंबर 18 वहाँ पे लिखा है मैंने, तो आप देख लेना, शायद लेक्चर नंबर 16 में ये सारे फार्मूले, कुछ फार्मूले हैं कुछ 15 में भी हैं। तो क्या है फार्मूला नंबर 18 पार्ट 1 है वो, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज P एंड इट डिक्रीजेज और डेप्रिशिएट्स at the rate of R% annually, then after T years price equal to P into 1 minus R by 100 power T। अगर किसी चीज़ की प्राइस प्रेजेंट में P है और ये डिक्रीज हो रही है किस रेट से, R% से एनुअली मतलब हर साल, देन आफ्टर T years के बाद इसकी प्राइस क्या होगी P into 1 minus R by 100 power T। यहाँ पे देखो आफ्टर T years, ये है आफ्टर 2 years, T की वैल्यू 2 है और आफ्टर T years पॉपुलेशन यहाँ आएगी आफ्टर 2 years, तो वो कितनी है 84640, लेफ्ट साइड आएगी 84640। P हमने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, और R है हमारे पास 8 by 100 यहाँ, और T है 2, लेफ्ट साइड आएगा 84640, P ऐसे ही रहेगा, ये हमने निकालना है। राइट साइड R की जगह 8 है और T की जगह 2 है। तो ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो इसी को हमने वैल्यू पुट की, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको पिछले पेज पे। लेफ्ट साइड आया 84640 आफ्टर T years, T की जगह यहाँ पे 2 है, और राइट साइड आया P into 1 minus R by 100 पावर T, तो R की वैल्यू आई 800 ऐसे ही, और T की वैल्यू है यहाँ पे 2। दिस इम्प्लाइज दैट 84640 इक्वल टू P into 1 minus, इसको देखो अब ये भी होता है 4 से डिवाइड, ये भी 4 से डिवाइड होता है, 100 सेम नंबर से डिवाइड होते हैं, ऊपर भी 4 से करेंगे नीचे भी, तो ये आएगा 2 4s are 8 एंड 25 4s are 100, आया 2 by 25। देखो एक स्टेप मैंने डायरेक्टली किया है, नहीं तो इसको आप इधर एक स्टेप बढ़ा देंगे, P into 1 minus 2 by 25, इधर है स्पेस तो बढ़ा देंगे इसको 2, ये बना 1 minus 2 by 25 पावर 2। अब देखो 25 into 1 25, फिर करते हैं इस वाले को माइनस हम, 25 minus 2 कितना बना 23, अपान में यही आता है 25 बना 23 अपान 25, और पावर है 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट अब P को हमने इधर रखा और इन टर्म्स को इस साइड लिया, तो 84640 अपनी जगह है, और ये यहाँ पे 23 अपान 25 है। जब इसको इस साइड लेंगे 84640 की साइड, तो ये रिवर्स होगी, ऊपर वाली टर्म नीचे, नीचे वाली ऊपर आएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इंटरचेंज होंगे, तो मल्टीप्लाई 25 अपान 23, और पावर ऐसी ही रहेगी। इसको जब ओपन करेंगे 84640 इंटू 25 इंटू 25 पावर 2 है, तो 2 बार लिखा, अपान में भी 23 इंटू 23। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 लाख, हाँ 1 लाख बनता है ये।
तो ₹1 लाख पी, और पी क्या था, प्रेजेंट वैल्यू। और यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स की वैल्यू दी थी और हमने और ये रेट भी दिया था कि इस रेट से इसकी कीमत कम हो रही है, हमने प्रेजेंट बतानी थी। प्रेजेंट वैल्यू आई 1 लाख और 2 ईयर जब ये डेप्रिसिएशन के बाद बनी 84640। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। रवि इज 12 ईयर्स यंगर देन सूर्या। Ravi's age is 40% of the sum of his and Surya's age. What will be the Surya's age 9 years hence? रवि 12 साल छोटा है सूर्या से। यंगर का मतलब छोटा, ये आपको पता भी होगा इंग्लिश में। और रवि's एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्याज एज। जब हम सम करते हैं सूर्या की एज और रवि की एज को, तो रवि की एज कितनी है, 40% उसका। उनकी सम करने के बाद रवि की एज है 40%। What will be the सूर्याज एज 9 years hence? तो हमने सूर्य की एज बतानी है 9 year hence। 9 years hence मतलब 9 years after, आज के बाद 9 साल। पहले हम प्रेजेंट एज निकालेंगे सूर्य की, उसके बाद हम उसको 9 ऐड करेंगे। अगर प्रेजेंट में x लेंगे तो 9 years बनेगी x + 9। लेकिन हमने ये न्यूमेरिकल निकालना है, x की वैल्यू पहले निकालनी है। प्रेजेंट में लेट किया x, फिर x की वैल्यू निकालेंगे ये कंडीशंस अप्लाई करने के बाद, और लास्ट पे फिर ऐड करेंगे। लेट सूर्याज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। सूर्य की रिलेटेड ये एंड पे क्वेश्चन, तो इसकी हमने लेट की प्रेजेंट एज, इसकी आई x ईयर्स। देयरफॉर रवि प्रेजेंट एज क्या होगी, रवि 12 साल छोटा है इससे। अगर इसकी हमने प्रेजेंट ये x ईयर्स ली तो रवि की होगी x - 12 ईयर्स, 12 साल कम होगी इससे। और क्वेश्चन क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रविज एज इक्वल टू 40% ऑफ। क्वेश्चन बोलता है कि रवि की एज है 40% ऑफ सम ऑफ सूर्याज एंड हिज एज। तो सूर्या की एज कितनी है x, इसको सम किया किसके साथ, रवि की एज x - 12। तो इसकी जब हम 40% करेंगे तो वो बनती है रवि की एज। ठीक है, लेकिन रवि की एज हमने ऊपर क्या निकाली, x - 12 की ये वैल्यू पुट इधर, x - 12 ये बना 40% को हमने लिखा 40/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू x + x 2x - 12। अब देखो फिर 0 और 0 हमने कैंसिल किया, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से। 2 2 4, 5 2 10 आया 5, 2 इधर 5, तो ये बना 2x - 12। अब देखो 5 को इधर मल्टीप्लाई किया हमने क्रॉस में, इक्वल टू के इस साइड इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × x 5x, 5 × 12, 5 12 60। राइट साइड आएगा इक्वल टू 2 को इन दोनों के साथ ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4 बना 4x, -2 12 24 बना 24। अब x वाली टर्म्स हम एक साइड लेंगे, 5x को इधर ही रखेंगे, 4x इस साइड है, इसको इस साइड लेंगे तो बनेगा -4x, 5x - 4x इक्वल टू 60। यहाँ पे माइनस है और -24 इधर ही रहेगा। 5x - 4x आया x, 60 - 24 आया 36। तो x हमारे पास आया 36 और x क्या लेट किया था हमने, प्रेजेंट एज ऑफ सूर्या। तो देयरफॉर सूर्याज प्रेजेंट एज इक्वल टू 36 ईयर। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य की एज 9 साल बाद कितनी होगी, 9 ईयर्स हैंस, दैट इज आफ्टर 9 ईयर्स। वो कितनी है, देयरफॉर सूर्याज एज आफ्टर 9 ईयर्स इक्वल टू, अगर प्रेजेंट में 36 है तो 9 साल के बाद कितनी होगी, 9 साल ऐड होगा, 9 ईयर्स ऐड होगा, 36 + 9 ईयर्स बना 45, 36 + 9 45 ईयर्स। तो ये आया इस क्वेश्चन का आंसर, 45 ईयर्स होगी उसकी एज। और अब हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है ये। और इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन किए हैं हमने इन सीरियली, तो अराउंड 30 क्वेश्चन हमने किए, 31 क्वेश्चन। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने किए, ऑलमोस्ट हर टाइप के किए जो एग्ज़ाम में आने की चांस है। तो इतना भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी है फर्स्ट टाइम के लिए। फिर अगर रिवीजन में थोड़ा एडिशनल करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन पहले एक बार सिलेबस इतना भी अगर करोगे बहुत है, क्योंकि मैथमेटिक्स का बहुत सिलेबस है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स वाज मेजर्ड एज 1.55 मीटर्स बाय मिस्टेक। एक लाइन है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर्स और इसको मेजर किया गया है मिस्टेक से 1.55, मतलब 0.5 ज़्यादा। 1.5 का मतलब 1.50, मतलब ये है 1.50 है, तो पॉइंट्स में हम इतना ही लिखते हैं। इसका एक्चुअल में मतलब है 1.50
ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर पॉइंट में है तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर 0 लगाएं और एक्सट्रीम राइट में तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही नंबर रहेगा। लेकिन इधर नहीं लगा सकते इसके पीछे, फिर ये बनेगा 1.05, वो डिफरेंट है, वो है 1.05 लेकिन ये 1.5 है, दैट इज़ 1.50 है। तो 1.50 इसकी लेंथ है मीटर में लाइन की, और मेजर की गई है गलती से 1.55, मतलब 0.5 ज़्यादा की गई है मिस्टेक से। वो हमने बतानी है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरर परसेंट, एरर परसेंट की वैल्यू निकालें। पहले हम एरर निकालेंगे कितना, उसके बाद हम एरर परसेंट निकालेंगे। होप क्वेश्चन आपको समझ आई होगी। तो इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले एरर निकालेंगे हम, उसके बाद एरर परसेंट। एरर कितना होगा, जो मिस्टेक से लिखा है 1.55 माइनस ओरिजिनल जो थी 1.50, मैंने बोला भी 1.5 को 1.50 हम लिख सकते हैं मीटर। इसमें से इसको जब निकालेंगे ये आएगा 0.05 मीटर्स। देखो 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 5 0, फिर पॉइंट है इधर भी और इधर भी लगाया पॉइंट, फिर 1 माइनस 1 0, बना 0.05 मीटर्स। ये एरर निकला, ये हमने गलती से ज़्यादा लिखा। तो देयरफॉर एरर परसेंट कितना आएगा, जो एरर हमारे पास है वो ऊपर आएगा 0.05, और जो ओरिजिनल वैल्यू है किस पे एरर परसेंट है, किस पे एरर आया, इस पे आया ओरिजिनल पे, तो वो है 1.5। तो मल्टीप्लाई में जब परसेंट निकालते हैं तो हम 100 लिखते हैं। तो अब देखो इधर 2 0 है, इधर पॉइंट के इस साइड 2 डिजिट हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट राइट जाएगा स्किप होके, तो यहाँ पहुँचेगा, ये बनेगा 0.5, लेकिन लेफ्ट में 0 अगर लगाएं हम एक्सट्रीम लेफ्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बनेगा 5 सीधा बनेगा। जब हम आगे लेंगे तो ये बनेगा 5, तो नीचे रहेगा 1.5। 5 को डिवाइड करेंगे आप 1.5 से। अब देखो इस पॉइंट को 5 ऊपर ऐसे ही रहा, इस पॉइंट को हमने फिर रिमूव किया तो बना 15। जब रिमूव किया नीचे तो ऊपर हमने 10 लगाया 1 पॉइंट की जगह, और 1 की राइट साइड 0, ये एक डिजिट है तो 0 लगा। अगर ऊपर पॉइंट में होता है तो उसको रिमूव करते हैं तो नीचे लिखते हैं हम 1 इंटू जितने वो पॉइंट के राइट साइड डिजिट हों 0। अगर नीचे हो तो फिर ऊपर लिखते हैं, जैसे इधर 1.5 नीचे था तो लेकिन 10 हमने ऊपर लिखा, नहीं तो आप नीचे ही लिखोगे 10 तो उससे वो गलत होगा सारा। अब देखो 5 1 5, 5 3 15, तो बना ये 10 और अपान में है 3, 10/3। इसको ही हम लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/, पहले जहाँ जितना इधर होता है वही इधर लिखो, फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई करो जो इसके क्लोज हो और इससे छोटा हो। तो क्लोज जब इससे किससे करेंगे, 3 3 9, इससे क्लोज है और इससे छोटा भी है 3 3 9, और जितना रिमेनिंग बचता है वो इधर लिखना है, वो ऐड करना होता है। 3 3 9 + 1 10/3, तो वही हमने लिखा। तो ये हमारे पास आया एरर परसेंट। तो ये था हमारा परसेंटेज का टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होप आपको समझ आ रही होगी जितना भी हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हम ये सारा मतलब बेसिक भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसे जैसे मैंने कि 20 25 30 क्वेश्चन हर टॉपिक के। तो अगर फिर हमें टाइम मिला एक बार सिलेबस कवर करने के बाद, तो अगर और टाइम मिला तो फिर हम रिवीजन सीरीज लाएंगे मैथमेटिक्स की, उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम। तो मतलब आपको भी फिर रिवीजन में भी प्रैक्टिस और हो जाएगी। लेकिन आज से ही इसको पढ़ा करो, जितना भी हम इधर पढ़ते हैं इसको पढ़ा करो आज से, क्योंकि अगर आप सिर्फ बनाओगे नोट्स या ये सोचोगे कि एंड पे पढ़ूंगा एक साथ, तो वैसे नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो एक साथ, लेकिन मैथमेटिक्स एक साथ नहीं पढ़ सकते हो फिर, क्योंकि इसमें फार्मूलाज भी याद रखने होते हैं, मेथड भी, और तो फिर ये एक साथ हेक्टिक सा लगता है। फिर बंदा सोचता है मुझसे होगा ही नहीं, मुझे आता ही नहीं है, तो फिर वो नेगेटिविटी में जाता है और फिर वो एग्ज़ाम से भी बाहर हो जाता है वैसे ही। तो लेक्चर को हम अब कंक्लूड करते हैं। होप आपको समझ आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी। हम मैथमेटिक्स और डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपको, और अपने फ्रेंड्स और नियर एंड डियर्स के साथ भी चैनल को शेयर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।